छतरपुर के कोतवाली में पदस्थ टीआई अरविंद कुजूर ने अपने आप को 6 तारीख को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर आसी राजा और सोनू परमार पर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी। ब्लैकमेलिंग से लेकर कई आरोप लग रहे थे, क्योंकि आसी राजा को टीआई अरविंद कुजूर के द्वारा महंगे महंगे गिफ्ट देने की भी बात आ रही थी सामने, जिसको लेकर आज यहाँ कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर का पूरा परिवार पहुंचा हुआ था छतरपुर के ओरछा रोड थाने पे, जहां ओरछा रोड थाना पुलिस के द्वारा अरविंद कुजूर जो टीआई थे उनके प्रताड़ना को लेकर आरोप लगाया था उनकी पत्नी ने, और उनकी पत्नी के आवेदन पर यहां सोनू राजा और आसी परमार पर मामला दर्ज हो गया है। बीएनएस की अगर धाराओं की बात करें तो 108 और 308 के तहत मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि लगातार वो प्रताड़ित करते थे, जिसको लेकर यहाँ के टीआई अरविंद कुजूर ने अपने आप को खुद पर गोली मारी। ठीक हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये ओरछा रोड जो थाना है, यहाँ से कुछ ही देर पहले अभी दोनों आरोपियों को, सोनू और आसी राजा को, यहाँ से पुलिस के द्वारा ले गया है और न्यायालय में पेश किया जाएगा। और कुछ ही पहले यहाँ देखा गया है कि टीआई अरविंद कुजूर के पूरे परिवार की बात करें तो यहाँ मौजूद था, उनकी पत्नी भी मौजूद थी। जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनकी पत्नी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है बात करने से। और अब यहाँ से जो आसी राजा हैं और उनके सोनू परमार हैं, दोनों को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा, और न्यायालय में पेश करने के बाद 2 दिन की रिमांड पर फिर लिया जाएगा, क्योंकि उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी पुलिस साक्ष्यों को जुटा रही है। अगर बात करें जो जब्ती हुई थी उन पर भी कई अभी सवाल गंभीर अभी अटके हुए हैं। जो कोतवाली टीआई के घटना मृत्यु के दिन वहाँ बंगले में अगर बात करें सुसाइड के समय, तो वहाँ जो रुपया मिला था उसको लेकर भी तमाम तरीके के शहर में चर्चाएं चल रही हैं, उन पर भी पुलिस जांच कर रही है। अरविंद कुजूर जो टीआई है उनके पास इतना रुपया कहां से आया? एक 70,000 की सैलरी वाले व्यक्ति के पास अगर इतना रुपया आ रहा था, वो कहां से आ रहा था? ब्लैक मनी कहां से आई? इस पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब एसपी अगम जैन से इस मामले को लेकर बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा स्वास्थ्य अभी गड़बड़ है, और यहाँ की जो अब एडिशनल एसपी हैं विदिता, वही इन पूरे मामले की ब्रीफिंग करेंगी। हालांकि विदिता का साफ तौर पर कहना है कि अभी इनसे पूछताछ चल रही है, 2 दिन की रिमांड ली जाएगी, न्यायालय उनको पेश किया जा रहा है, और न्यायालय से जब 2 दिन का रिमांड लिया जाएगा उनसे पूछताछ कर और भी कई अन्य राज खुल सकते हैं। सबसे पहले तो हम मीडिया से, प्रशासन से ही सवाल करना चाहेंगे कि एक पढ़ा लिखा टीआई के पद पे जो पदस्थ है अधिकारी, जो दूसरों को न्याय दिलवाता है, क्या उसको 20 साल की एक लड़की ब्लैकमेल कर सकती है? अगर ब्लैकमेल का मामला था तो क्या टीआई जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इतने बड़े पद पे हैं, पूरे ज़िले में उनका नाम था, क्या उनके लिए अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा था, और उसमें भी एक लड़की, 20 साल की लड़की जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो लड़की उनको ब्लैकमेल कर सकती है? या इसका उल्टा हो सकता है कि लड़की से ऐसा कोई काम करवाने के लिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा हो, या कुछ ज़बरदस्ती की जा रही हो कि तुम ये करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, तो उसने उसका विरोध किया हो। क्या करती थी बेटी आपकी टीआई के साथ? बेटी टीआई के साथ में टीआई ने हमें ये बताया था कि बेटी उसको कुछ अंडर क्रॉप या कुछ पुलिस के वर्क होते हैं जिनके लिए उनको बिना वर्दी वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जो शार्प माइंडेड हों, और इस चीज़ के लिए हमारी कई बार बहस हुई है। बेटी हमारी बात नहीं मान रही थी पिछले 6-8 महीने से, और बार बार हम मना करते थे, उस पर हमारा झगड़ा भी हुआ कई बार, और टीआई ने खुद आके हमें बताया, समझाया कि हमारे साथ में काम करती है तो आपको कितना पैसा मिलता था बेटी को? ऐसी कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन कभी 25-30 हज़ार, कभी 50,000 रुपये देते थे टीआई। हाँ, और गिफ्ट भी दिए हैं, ऐसी भी चर्चा है? हाँ, गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, सोने का नेकलेस जो 15 से 18 ग्राम का रहा होगा, जो पुलिस को दे चुके हैं हम, और एक दीपावली के आसपास ईयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जिसके लिए मतलब हमने मना किया था, और मीडिया में बार बार कह रहे कि डायमंड, पर डायमंड का नहीं, गोल्ड का था, और उसके लिए हमने बहुत बार मना किया था कि इस तरह के गिफ्ट आप नहीं दो। इसके साथ ही जब घटना हुई है उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज 2 आए हैं। प्राइवेट बंगले के आसपास आपकी बेटी की गाड़ी दिखी, दूसरा एक प्राइवेट कमरा लिया था बेटी ने, उसमें बैठ के प्लानिंग की, उससे भागते हुए भी दिखे हैं। क्या थी वो कहानी?
बंगले पे जाना हम ये नहीं कहेंगे कि बंगले पे जाना कोई बड़ी बात है। हाँ, ये है कि घटना के 1 हफ्ते पहले से बेटी यहाँ पे नहीं थी। उसने यही बताया था हमें कि टीआई सर ने किसी काम के लिए उसको नोएडा भेजा था। वो और सोनू साथ में थे, तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और घटना के करीब 1 से 1.5 घंटे पहले हमारी फ़ोन से बात हुई और हमने उससे फ़ोन पे, हमारी रिकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, पुलिस ने चेक किया हुआ है। हमने उससे पूछा है कि तुम कब आ रही हो, तो उसने नहीं बताया कि हम आ चुके हैं। उसने यही बोला कि आ जाएंगे। और हमें ये मीडिया के द्वारा ही पता चला, पुलिस के द्वारा ही पता चला कि वो यहीं पे थी। तो टीआई के घर में जब उनको अभी जो ये मुस्लिम्स वाला हुआ था, जब टीआई को हाथ में लगा था, तो हम खुद उनके बंगले पे उनको देखने के लिए गए थे। तो उनके घर पे जाना हमें कोई वो नहीं, क्योंकि काम की वजह से साथ में उनके रूम पे जाना। और दूसरा जो रूम की बात कर रहे हो, उसका हमें नॉलेज नहीं है कि ये पता है कि उसकी कोई फ्रेंड है जो वहाँ पे किराए से रहती थी, और अक्सर वो आसी ये बताती थी कि खुशबू के रूम पे हम लोग बैठे हैं। अब आपकी बेटी ब्लैकमेलिंग के केस में फंस चुकी है, आप कह रही हैं वो गलत फंसी है, कैसे न्याय मिलेगा फिर? इसके लिए हम सबसे पहले मीडिया से अपील कर रहे हैं कि जो मीडिया में इतना गलत बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन भी सही तथ्यों को सामने लाए। पुलिस प्रशासन का हमने सहयोग किया है, बार बार सहयोग किया है। निवेदन कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि अभी हाल ही में एक 8 मार्च महिला दिवस मनाया गया, बट हमने और हमारी बेटी ने महिला दिवस भी नहीं मनाया है। बेटी पे बार बार गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत कुछ छुपाने के लिए प्रशासन, अपनी गलती के छुपाने के लिए, और कुछ काले कारनामे जो टीआई और प्रशासन के हो सकते हैं, उनको छुपाने के लिए एक 20 साल की लड़की को हाईलाइट किया जा रहा है। गत 6 तारीख को हमें ये सूचना मिली थी कि तत्कालीन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अरविंद कुजूर के द्वारा अपने रहवासी मकान पर अपनी सर्विस पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस मौके पर पहुंची, तस्दीक की गई और मर्ग जांच कायम की गई। जांच के दौरान उनके परिवारजनों से के बयान लिए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, सूक्ष्मता से जाँच की गई, FSL टीम को बुलाया गया। अलग अलग पहलुओं, जैसे कि आखिरी बार उन्होंने किससे बात की थी, आखिरी बार वो किसके साथ थे, इन सभी तथ्यों की, इन सभी पहलुओं की हमारे द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान ऐसा सामने आया है कि 2 व्यक्तियों, एक आशी राजा परमार और एक उनका मित्र सोनू राजा, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाना, उनको ब्लैकमेल करना, उनके झूठा बलात्कार का मामला पंजीबद्ध कराने की धमकी देना, धमकी देकर उनसे सोने के आभूषण वसूलना, उनसे गाड़ियाँ वसूलना, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र उनके द्वारा प्रताड़ित होकर आत्महत्या की गई। अभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या रिमांड पर लिया जाएगा, क्या प्रोसेस है? जी, इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा BNS की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा। मैडम, एक बात सामने आई है, उसकी माँ जो है उनका कहना है कि टीआई कुजूर हमें स्पेशल टीम में रखे थे और सैलरी भी देते थे, 30 से 50 हज़ार रुपये हर महीने आशी राजा को मिलता था। आज में ऐसा कोई तथ्य नहीं। ऑन कैमरा उन्होंने कहा है, बोले 1 साल तक उन्होंने रखा है, सैलरी भी दी है। हमारी जांच में अभी तक ऐसा कुछ भी तथ्य सामने नहीं आया। क्या जांच होती है उस पर? अगर जांच में ऐसा कुछ आएगा, उस ऐसे तथ्य की तस्दीक की जाएगी और तस्दीक उपरांत हम लोग उचित वैधानिक कार्यवाही करेंगे। क्या पुलिस डिपार्टमेंट में प्राइवेट व्यक्ति को रख सकते हैं गोपनीय टीम में? नहीं। पूरी पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें ईंट जोड़ के एक मकान खड़ा किया गया है इन्वेस्टिगेशन में, बाकी कोई मतलब नहीं है और अपने आप न्यायालय में धराशायी हो जाएगा। इसमें रसूखदार और भी लोगों के नाम आ सकती थी। राहुल शुक्ला का नाम आ रहा है, उसको क्या पुलिस बचा रही है? निश्चित तौर पे दिख ही रहा है कि पुलिस उसके घर गई, राहुल शुक्ला से उसके मधुर संबंध थे, रुपए का ट्रांजैक्शन जितना मीडिया के द्वारा छान के निकाला गया, उस संबंध में पुलिस के द्वारा उसको दरकिनार कर दिया गया और लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारी मात्रा में आर्थिक लाभ पुलिस के द्वारा प्राप्त किया गया। देखा जा रहा है, जब कोई कोई मामला होता है तो पुलिस बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालती है, इसमें तो किसी को पता ही नहीं चला हुआ। इसलिए कि चूंकि क्या है कि वो पुलिस विभाग में पदस्थ था फरियादी, जो मतलब जो खत्म हुआ अरविंद कुजूर, तो पुलिस विभाग में पदस्थ था। पुलिस की इतनी बदनामी हो चुकी है शहर में, पुलिस विभाग कुछ बोलने की क्षमता ही नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि पुलिस का साथ नहीं दे रही है आपके अनुसार? नहीं, पुलिस का जितना साथ देना था दे दिया, पुलिस अर्थ का साथ दे रही है। अब
अगर अलग अलग घटनाओं से जोड़ा जाए तो यहाँ जो उनका केयर टेकर था प्रदीप अहिरबार, अभी उससे भी पूछताछ लगातार जारी है। उस पर अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। तमाम और अन्य जो यहाँ आसी राजा के साथ में लड़कियां रहती थी उन पर भी अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और उनसे भी लगातार अभी पूछताछ की जा रही है। राहुल शुक्ला हैं जो यहाँ के सट्टा के बड़े माफिया कहे जाते हैं, वो भी अरविंद कुजूर जो यहाँ के टीआई थे उनके बड़े करीबी रहते थे। जिस दिन घटना होती है उस दिन भी उनके साथ में ही रहे। घटना के बाद से लगातार उनके साथ उनकी सागर तक पहुँचे थे, यहाँ लगातार देखे गए, उनकी फ़ोटो भी साथ में आ रही हैं। तो उनको राहुल जो शुक्ला है उनको भी कल देर रात पुलिस ने उनके मकान पर जाकर सर्चिंग किया था और उससे क्या अभी जब्ती हुई है इसको भी लेकर अभी बड़े संशय चल रहे हैं। इसमें भी अभी यही कहना है कि उनके साथ अभी पूछताछ की जा रही है। जो भी नया अपडेट होगा TV9 पर लगातार दिया जाएगा। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।